चाइना को इस चीज़ के लिए सबसे पहले पाकिस्तान से पूछना चाहिए था, ताकि आपको भी पता है कि इंडिया और पाकिस्तान की कितनी गहरी दुश्मनी है और कितने गहरे मामलात ख़राब है। पाकिस्तान ने जो है बहुत सारी चापलूसी की, जो है चाइना की बहुत सारी चापलूसी की। रशिया ने तो उसी टाइम ही पाकिस्तान से मुंह मोड़ लिया था जब यूक्रेन में जो है, यूक्रेन है या उक्रेन है जहां पर पाकिस्तान के वेपन्स मिले। तो चाइना को भी चाहिए था कि वो अगर हमारे किसी ऑपोजिट पार्टी से या ऑपोजिट मुल्क से जाके हैंडशेक कर रहा है तो सबसे पहले हमसे पूछना चाहिए था। चाइना जो ना वो एक सुपर पावर है, ठीक है, लेकिन उससे बड़ी सुपर पावर जो है वो अमेरिका है, ठीक है। इस वक्त दोनों का कंपटीशन। इंडिया कल को अगर चाइना पंगे लेगा तो चाइना को उसी की भाषा में सबक सिखाने की हिम्मत रखता है। एक तो शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात, जारी बात है परेशानी का सबब होगी वॉशिंगटन में। वो तो अमेरिका एज ए प्रॉक्सी कई लोग कहते हैं इंडिया को इस्तेमाल करना चाहते हैं। इंडिया जितनी पॉपुलेशन है, जितनी एक बड़ी मार्केट है, वो तो ऑब्वियसली अपने मफाद के लिए वो जाएंगे चाइना के पास। तो जहाँ भी जाते हैं ना उधर हिंदुस्तान बना देते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि वो हिंदुस्तान से कुछ 4, 5, 8, 10 प्लेन ना हिंदुस्तानियों के भर के लेके जाते हैं। ब्रिक्स के अंदर भी प्रेसिडेंट शी भी मौजूद थे और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी। तो उसमें कहा जा रहा था कि ये जो हैं अब राइवल्स इकट्ठे हो गए हैं और पुतिन ने इनको भी यहाँ पर भी मिला दिया। जी दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं रिएक्शन। तो दोस्तों, जब से ब्रिक्स समिट हुआ है तब से पाकिस्तानी बड़े परेशान हैं। एक तो इस चीज को लेके कि इस ब्रिक्स समिट में जो है पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया, और इनका कहना है कि भाई इसके पीछे भारत का हाथ है। और वही दूसरी ये बात है कि जो शी जिनपिंग और मोदी जी, इनकी जो मुलाकात हुई है, दोनों ने शेक हैंड किए हैं, इस चीज़ को लेके भी ये काफ़ी परेशान है। वैसे तो शी जिनपिंग और मोदी जी की इस मुलाकात को लेके पूरी वेस्टर्न कंट्री परेशान है, मगर पाकिस्तानियों का अब इस पर यह कहना है कि भाई चाइना जो पाकिस्तान का दोस्त है, वो कैसे पाकिस्तान के दुश्मन के साथ हाथ मिला सकता है। तो और भी कई सारी बातें आज पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे चल रही है दोस्तों, शी जिनपिंग और मोदी जी की इस मुलाकात को लेके। तो देखते हैं किस तरह की बातें पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे चल रही है। करते हैं वीडियो को शुरू, मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। अगर चाइना ने इंडिया के साथ हैंडशेक किया है तो सबसे पहले मुतालबात होने चाहिए थे पाकिस्तान के साथ, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान की जितनी गहरी दोस्ती है ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान कितने मुआहदे आज तक कितने हुए हैं कि इन दोनों की मुदाखलत की वजह से दोनों ने तरक्की की है। तो अगर वो इंडिया के साथ कोई हैंडशेक कर रहे हैं या उनके साथ मामलात अच्छे कर रहे हैं तो पहले पाकिस्तान से उन्हें अपने मामलात पूछ के फिर उनके साथ करने चाहिए। क्यों पाकिस्तान से पूछने की क्या ज़रूरत है चाइना को? हमें चाइना की ज़रूरत नहीं है, चाइना को हमारी ज़रूरत नहीं है। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें पाकिस्तान भी चाइना की हेल्प आउट कर रहा है, ठीक है। जैसे कि कोरोना वायरस जैसे फैला तो पाकिस्तान ने भी चाइना का बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया है, ठीक है। तो चाइना को इस चीज़ के लिए सबसे पहले पाकिस्तान से पूछना चाहिए था, ताकि आपको भी पता है कि इंडिया और पाकिस्तान की कितनी गहरी दुश्मनी है और कितने गहरे मामलात ख़राब हैं। ब्रिक्स का होना, मोदी साहब का वहां पे खुद जाना, और फिर उसमें खास कर जाके जो सबसे बड़ी बात है कि प्रेसिडेंट शी को मिलना, नए वादे होने, ये एक बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंट इवेंट है। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह जो मैं समझता हूं, अगेन अमेरिका इज हेडलेस टुडे, अमेरिकन वीक फॉरेन पॉलिसी, चाइना फायदा उठा रहा है उसका। चाइना इंडिया के साथ रिलेशनशिप ठीक करके अपनी एनर्जी कहां ले जाना चाहता है? वो ताइवान ले जाना चाहता है। और ताइवान किसके लिए डियर है, किसके लिए एक चैलेंज है? वेस्ट अमेरिकन, बिलखसूस अमेरिकन वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो कि इस वक्त थक चुकी है और अपने आखिरी सांसों पर है, उनके मुंह के ऊपर थप्पड़ है इस वक्त चाइना और भारत की तरफ, दोनों की तरफ से। चाइना को भी चाहिए था कि वो अगर हमारे किसी ऑपोजिट पार्टी से या ऑपोजिट मुल्क से जाके हैंडशेक कर रहा है तो सबसे पहले हमसे पूछना चाहिए था। लेकिन चाइना समझदार है ना,
उसे पता है कि इंडिया के साथ हाथ मिलाने में ही उनका मुफाद है और उनकी बेहतरी। आप देखें कि बेशक लद्दाख को लेकर इंडिया और चाइना के दरमियान मामलात ख़राब थे, लेकिन दोनों मुल्कों में ट्रेड तब भी बंद नहीं हुई थी। आप देखें ना कि 5 साल के बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट के दरमियान एक फॉर्मल मीटिंग हुई है 50 मिनट की, जिसमें दोनों ने हाथ मिलाया है और बड़े अच्छे से जो है उन्होंने ये बातचीत की है कि जो मामलात हैं वो नॉर्मलाइजेशन उनमें आनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है अगर मामलात इस बात तक गए हैं कि नॉर्मलाइजेशन आए, क्योंकि ग्लोबल पीस के लिए ये सबसे बड़ी अहम और इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, अगर वो इस हद तक मामलात को लेके चाहें कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में भी मामलात सारे नॉर्मलाइज होते हैं, तो ये हमारे लिए नहीं, ये इंडिया के लिए नहीं, ये चाइना के लिए नहीं, ये बल्कि ग्लोबली सबके लिए ये बेनिफिट है और सबके लिए ये बड़ी अच्छी बात है। मोदी साहब ने 50 मिनट के लिए 5 साल नहीं लगाए जी। जो आज तक कभी नहीं झुका था, जो कभी कदम पीछे नहीं हटाता था, 4 साल बाद उसने कदम पीछे हटाए, तब जाके 50 मिनट मिले। इस मैसेज को इस तरीके से पढ़ेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा लगेगा। हमारे को चाइना से कोई ये नहीं था, ठीक है, बिजनेस एज यूजुअल चल रहा था, हमारा काम चल रहा था। डर इंडिया को थोड़ना है, चाइना को है। अब इस चीज का नहीं है कि ठीक है जी इंडिया से लड़ाई होगी तो क्या होगा ना। चाइना को डर किसका है? चाइना को डर है अमेरिका का। कि इस चीज के अंदर हमें मानना पड़ेगा कि अमेरिका चाइना के पीछे पड़ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से चाइना अमेरिका के बीच में जो रिलेशंस थे उनको, जिसे कहते हैं, सबसे निचले लेवल पर पहुंचाया। आज असलियत में जो सिचुएशन है वो वहीं जाकर खड़ी हो। इस वक्त इंडिया के घर में दाने हैं और उनके पास एक जबरदस्त टीम है डॉक्टर जयशंकर की। मोदी साहब के पास पावर है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है उनके पास, एंड वर्ल्ड कैन सी इट। वो दुनिया को दिखा रहे हैं। 6 डिप्लोमेट्स को निकाला गया, उनको टेररिस्ट, उनको क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व बताया गया बगैर किसी सॉलिड प्रूफ के। ये उसका जवाब आ गया, ये उसका जवाब आ चुका। इलेक्शन है अमेरिका के अंदर, इलेक्शन। बाबा बाइडेन को कोई पता ही नहीं है कहाँ है, कहाँ किस बंकर में बैठा है, किस बेसमेंट में है, किस बीच पर बैठा है, हॉस्पिटल में है, घर है, कहाँ, किसी को पता। आज अमेरिका को मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं पूरी दुनिया से, बल्कि बिलखसूस अमेरिकन से, आज तुम्हें कौन चला रहा है? आज अमेरिका के फैसले कौन कर रहा है? ये क्वेश्चन मार्क है। इसका फायदा कौन कौन उठा रहे हैं? बीबी नेतन्याहू फायदा उठा रहे हैं इसका, पुतिन इसका फायदा उठा रहे हैं, अब चाइना ने भी फायदा उठा लिया, भारत ने थप्पड़ मारा है, जवाब दे दिया। देखिए अमेरिका तो फिक्रमंद है ही है, पाकिस्तान भी फिक्रमंद हो गया है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और चाइना के प्रेसिडेंट ने हाथ मिला लिया है। कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। इसमें जो मेन फ़ायदा है वो चाइना का ही है। चाइना हमारा दोस्त मुल्क है, जैसे वो हमारे मुल्क में आके वो इंडस्ट्री लगा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, जैसे सी पैक का मंसूबा है, ठीक है। इसमें सिर्फ हमें नहीं फ़ायदा, चाइना को भी फ़ायदा है, ठीक है, इसी बल्कि उनको ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है। तो इसी तरह अगर वो इंडिया में जाएंगे, जैसे उनके क्रैशेस अभी रिसेंटली उनकी आर्मी के साथ क्रैशेस थे, ठीक है, तो बेसिक जो था वो अब उन्होंने अपने क्रैशेस ख़त्म किए हैं, ठीक है। ये मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा एक रिलेशन चलना चाहिए। इससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा। पाकिस्तान को ये फ़ायदा होगा अगर चाइना और इंडिया इकट्ठे हो जाते तो पाकिस्तान के लिए भी एक्सपोर्ट के रास्ते इंडिया के लिए ओपन हो जाएंगे, ठीक है, इंडिया के लिए ओपन हो जाएंगे, तो जिससे क्या होगा, पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा। और डिपेंडेंसी इंडिया के ऊपर इस चीज की है कि भाई इंडिया के पास आज के दिन मार्केट है, इंडिया के पास पैसा है, हाँ। इंडिया के पास आज के दिन बार्गेनिंग पावर है। अब चाइना इस चीज को इग्नोर कर नहीं रहा, और सबसे बड़ी बात रिस्ट्रिक्शंस पे रिस्ट्रिक्शंस चाइना के ऊपर लगा रखी है, और बहुत सारी कंपनियां चाइना की इंडिया के अंदर बंद कर दी है। ट्रेड बढ़ रहा है क्योंकि हम वहां से एक तो इंग्रेडिएंट्स मंगवा रहे हैं, मशीनें मंगवा रहे हैं। अब चाइना ने एक बार इंडिया को धमकी भी दी, एक काम करो, हम तुम्हारे को ये सामान भेजना बंद कर देंगे। एसी के कंप्रेसर भेजना बंद किया, इंडिया ने कहा गो टू हेल। 90% कंप्रेसर्स एसी के हम खुद बना रहे हैं और दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जबरदस्त। उसके बाद अगर आप नहीं बहुत सारी चीजें, अब आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के इंग्रेडिएंट्स की बात है, चाइना ने क्या किया, हमारे को इंग्रेडिएंट्स देना बंद कर दिया ताकि हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री प्रेशर में आए। कोई बात नहीं, हमने लगभग 70% इंग्रेडिएंट्स जो है वो खुद बनाने शुरू कर दिए। बाद में कहता मशीनें नहीं देंगे, उसमें भी तुम भाड़ में जाओ, हम अपनी बनाई मशीनें
बनाने के लिए तैयारी शुरू कर चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है और इसकी वजह ये है कि दोनों जो कंट्रीज हैं वो न्यूक्लियर पावर्स हैं और ये हमें नहीं भूलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, चाइना की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, दोनों का मिला के ये तकरीबन 3 बिलियन हो जाते हैं। इस वक्त दुनिया की पॉपुलेशन जो है वो है 8.2 बिलियन। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1/3 से ज्यादा आबादी है इन दोनों ममालिक में, सिर्फ इन दोनों ममालिक। उस तनाजुर में दोनों ममालिक के दरमियान जो भी कोऑपरेशन होगा या जो भी क्लेश होगा, पूरी दुनिया जो है ना वो उसको एक एंशियस नज़र से देखेगी, क्योंकि इस वक्त दोनों के दरमियान एक डी-एस्केलेशन हुआ है और उसकी वजह से पूरी दुनिया जो है वो एक रिलीफ के मोड में है, क्योंकि कोई भी जो है इन दोनों ममालिक के दरमियान क्लेशेस को अफोर्ड नहीं कर सकता। देखें इस टाइम आप रशिया को देख लें, जिसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है, पावरफुल माना जाता है, वो भी इस टाइम जंगों के बीच में, वो भी कोई सुखाल या सुखी नहीं है, वो भी जंगों में, यानी कि उसका इमेज जंगों के साथ जुड़ा हुआ है। इसी तरह चाइना को ले लें, चाइना के इमेज भी जंगों के साथ जुड़ा हुआ है। हिंदुस्तान का इमेज हर चीज से साफ है, ना उसके मुल्क में कोई जंग चल रही है, ना उनकी किसी के साथ दुश्मनी चल रही है। वो अपने बासानी तरीके से अपने मुल्क को तरक्की करवा रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर रहे हैं, अपनी करेंसी को बेहतर कर रहे हैं, अपनी फॉरेन पॉलिसी को, अपने रिलेशन को बेहतर कर रहे हैं। डेफिनेटली इस बात से मैं एग्री करता हूँ कहीं ना कहीं। अदरवाइज अगर देखा जाए, इस टाइम पावर की बात की जाए, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि भाई चाइना डेफिनेटली इकोनॉमी में इंडिया से बेहतर है, तो फिर अगर करेंसी होगी तो वो इंडियन रुपीज की बजाय चाइनीज या फिर रशियन करेंसी यूज हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा, आबिद भाई आप क्या समझते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का जिस तरीके से वेलकम किया गया? मैं वेलकम की बात बाद में करूंगा, सबसे पहले करेंसी की बात के ऊपर आइए। हिंदुस्तान का अभी भी काफी ऐसे मुल्क है जिसमें हिंदुस्तानी रुपीस के साथ उनकी ट्रेड हो रही है, काम कारोबार हो रहा है। इवन के रशिया के साथ जो पेट्रोल के कारोबार हो रहे हैं, ये रशिया के साथ जो ट्रेड हो रही है, तो वो भी सारे हिंदुस्तानी करेंसी के बीच में हो रही है। तो ये कोई अजीब बात नहीं होगी कि हिंदुस्तानी करेंसी शुरू हो जाए आने वाले टाइमों में, ये हो सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और अभी आपने पाकिस्तानियों की बातें सुनी, शी जिनपिंग और मोदी जी की इस मुलाकात को लेके। मगर आपने देखा एक बंदा जो है उसका ये कहना था कि चाइना को पाकिस्तान से इस बात को पूछ लेना चाहिए था कि भारत के साथ हाथ मिलाया जाए या ना जाए। तो दोस्तों ये कटोरा छाप जो है अब ये चाइना को बताएंगे कि किसके साथ रिश्ते अच्छे करने हैं और किसके साथ नहीं। तो ये हाल है दोस्तों पाकिस्तानियों का। दूसरी बात ये कि इनका कहना है कि हम चाइना को मदद करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। पता नहीं ये कौन सी मदद करते हैं चाइना को, मगर ये लोग इस बात को भूल जाते हैं कि चाइना है इसलिए आज पाकिस्तान जो है थोड़ा सा बचा हुआ है, नहीं तो ये कब के जो है दाने दाने के लिए मोहताज हो जाते। मगर खैर दोस्तों अभी तो सिर्फ मोदी जी और शी जिनपिंग ने हाथ मिलाया है। पता ही नहीं जिस दिन ये दोनों लीडर्स जो है वो अगर गले मिलते हैं, झप्पियां डालते हैं, तो इनका क्या हाल होगा, तब देखने लायक काफी सीन होगा दोस्तों। तो खैर ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। चलिए चलते मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।